हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज से जुड़ी हुई बहुत जरूरी बात। जैसे हमारा जो ब्लाउज होता है तो उसको हम बनाते हैं तो एक ही तरीके से बनाते हैं। चेस्ट का नाप ले लिया, लंबाई का ले लिया, लेकिन कुछ बात है वो समझने की है। जैसे हमारा भारी सीना है तो उसमें हमें कैसे प्लेटें डालनी है, उसका हमें तीरा कैसे लगाना है, और अगर हमारा छोटा सीना है तो उसमें हमें प्लेटें कैसे डालनी है और उसका तीरा हमें कितनी लंबाई पे लगाना है। तो आज मैं आपको ब्लाउज से जुड़ी हुई वो जो ब्लाउज हमारा फिटिंग नहीं आता है और एकदम जैसे गला उतरता है और पीछे की साइड आपको डोरी लगानी पड़ती है, तो आज मैं वही समझाना चाहूंगी आपको कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। और भी मैंने ब्लाउज आपको बताए हैं, लेकिन वो ही है सादा ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग, तो आपके कुछ समझ में आता है, कुछ समझते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको वो बताऊंगी जो किसी ने नहीं बताया होगा। जैसे कि जो कम सीना है तो उसमें हमें कैसे प्लेटें डालनी है, और अगर भारी सीना है तो उसमें हमें कैसे प्लेटें डालनी है। तो टक्स से जुड़ी हुई और तीरे से जुड़ी हुई खास बात, और फिटिंग भी कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने ब्लाउज का जो नाप है उसको लेना है और उससे 1 इंच बढ़ा के कटिंग करनी है। तो देखिए, लंबाई में तो हम 1 इंच बढ़ाते हैं और चेस्ट में हम अपने कपड़े के हिसाब से बढ़ाते हैं। अगर हम चाहें तो 2-2 इंच भी बढ़ा सकते हैं, गुंजाइश रखना चाहें। अगर आपका कपड़ा छोटा है तो आप 1 इंच की गुंजाइश भी ले सकते हैं। तो देखिए, आज मैं बहुत कुछ आपको समझाना चाहती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी और फिर बताऊंगी इसके टक्स कि कम चेस्ट है तो उसके प्लेटें हमें कैसे डालनी है, और फिर देखिए आपका ब्लाउज कितना फिट आएगा। जैसे मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आपको बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हम चेस्ट का नाप लेंगे। इसको पहले हमें अच्छे से रखना है। यहाँ पे इसको अच्छे से रख लेंगे और यहाँ से लेंगे पहले चेस्ट का नाप। तो देखिए, इसकी जो चेस्ट है वो 18 इंच है, तो यानी कि 36 इंच की चेस्ट है। लेकिन जो ब्लाउज एक सिलवारा है वो लेडीज मैंने देखी है, उसका सीना बिल्कुल छोटा है और चेस्ट है उसकी 18 इंच। तो इसका पप कैसे बनेगा और उसके फिट कैसे आए, तो आज मैं आपको वही बताऊंगी कि यहाँ पे 36 इंच चेस्ट हो रही है लेकिन उसके सीना है ही नहीं, तो उसका हमें ब्लाउज कैसे बनाना है और एकदम बराबर आए। तो उसको मेरे ब्लाउज पसंद आते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं आपको यही खास बात बताऊं कि अगर आप दूसरे के ब्लाउज सिल रहे हैं तो कस्टमर को पसंद आना चाहिए, उसको लगे कि हाँ बिल्कुल फिट आया है। तो जो ये ब्लाउज है तो उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैंने देखा है कि कस्टमर जब हमारे यहाँ पे पहनते हैं तो उनके एकदम ब्लाउज फिट आता है, तो वो कैसे आता है, तो मुझे इस बात का अनुभव है कि हमें इसमें क्या करना है। तो ये देखिए, जो प्लेटें यहाँ पे देखिए, प्लेटें बिल्कुल कम कम डली हैं, तो हमें बिल्कुल इसी तरीके से प्लेटें डालनी है, क्योंकि मैंने उसके पहले भी ब्लाउज सिले हैं और उसकी चेस्ट वैसे 36 इंच की है, लेकिन यहाँ पे सीना नहीं है, उसके बिल्कुल दबा हुआ सीना है, थोड़ा सा सीना है। तो हम यहाँ पे प्लेटें गहराई में डाल लेंगे तो यहाँ पे ज्यादा पप आ जाएगा, तो उसकी फिटिंग भी सही नहीं आएगी क्योंकि उसके सीना नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे पप ज्यादा है यानी कि भारी सीना है तो हमें प्लेटें गहराई में डालनी है, तो यहाँ पे अच्छा पप आ जाएगा, तो वो एकदम फिट आएगा। और जिसके सीना नहीं है उसमें हम ज्यादा गहराई में प्लेटें नहीं डालेंगे, थोड़ी आधा इंच की ऐसे इस तरीके से डालनी है, पतली पतली। और यहाँ पे भी हम ज्यादा नहीं दबाएंगे क्योंकि यहाँ पे पप ज्यादा नहीं आना चाहिए क्योंकि उसके सीना नहीं है। तो इसी तरीके से हमें ब्लाउज बनाने पड़ते हैं कि जैसे लेडीज है तो उसी के हिसाब से हमें निकालना है ब्लाउज। तो जैसे जिसका ब्लाउज है तो उसको भी हमें देखना है और ब्लाउज को भी देखना है। अगर जैसे मैंने देखा 32 चेस्ट है, उसका सीना भारी है, बड़ा सीना है, तो यहाँ पे गहराई में पप चाहिए हमें, और सीना उसका 32 है। और अभी देखिए, यहाँ पर 36 सीना है लेकिन उसके सीना आगे की जो चेस्ट होती है वो नहीं है, तो यहाँ पे हमें कम पप बनाना है, पतली पतली प्लेटें डालनी है। अगर भारी सीना है और उसमें हमने कम पप रखा तो यहाँ से ब्लाउज चपटा सा हो जाएगा, ऐसे लगेगा
जैसे हम ब्लाउज पहने ही नहीं है, शर्ट की नाई। तो इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने सोचा आज ये बात मैं आपको बता दूं कि कैसे हमें ब्लाउज बनाना है। और देखिए इसकी जो लंबाई है वो भी कम है, लेकिन इसकी जो चेस्ट है वो है 36 और इसका सीना कम है, तो इसका हमें कम पफ रखना है। तो जब ये ब्लाउज फिट आएगा, अगर आप यहाँ पे ज़्यादा पफ कर देंगे। और ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि मैं ये ब्लाउज जो बता रही हूँ वो लेडीज को देख के बता रही हूँ। अगर आप 32 चेस्ट का ब्लाउज बना रहे हैं तो आप भी लेडीज को देख लें, अगर उसका सीना भारी है तो आपको यहाँ पे गहराई में पफ करनी है। अगर आप उसका सीना कम है, जैसे किसी के सीना ही नहीं होता है, कम होता है बच्चों की तरह, तो आपको यहाँ पे कम कम प्लेटें डालनी है। बहुत पतली पतली यहाँ से, मतलब चौड़ाई कम लेनी है। जैसे हम पफ के लिए ज़्यादा चौड़ाई लेते हैं, तो ज़्यादा सीना होता है उसके लिए हम चौड़ाई लेते हैं, और जैसे कम सीना है तो उसको हमें कम कम चौड़ाई लेनी है और उसकी ऐसी फिटिंग अच्छी आएगी। अगर हम यहाँ पे ज़्यादा गहराई कर देंगे, पफ ज़्यादा कर देंगे, तो उसका यहाँ से ढीला रहेगा। आप यहाँ पे कितनी भी सिलाई लगा लें, लेकिन ये ढिलाई कहाँ जाएगी, ये पफ ढीला ही रहेगा। तो आपको लेडीज को देख के प्लेटें डालनी है। जैसे सीना भारी है तो हम यहाँ पे गहराई में प्लेटें डालेंगे, अच्छा पफ बनाएंगे। अगर सीना है नहीं, उसके बच्चों जैसा सीना है एकदम चपटा सा, तो यहाँ पे हम कम प्लेटें डालेंगे। ये देखिए डली हुई है प्लेट, क्योंकि ये ब्लाउज भी मैंने ही बनाया है पहले, इसलिए उसको मेरे हाथ के ब्लाउज पसंद आते हैं। तो मुझे पता है कि कैसा ब्लाउज बनाना चाहिए उसके लिए जिसके सीना नहीं है और जिसका सीना भारी है। जैसे मैंने आपको बताया ये 36 चेस्ट का ब्लाउज है, उसके सीना नहीं है, और 32 चेस्ट का जो लेडीज होती है उसके सीना ज्यादा है, तो हमें गहराई में प्लेटें डालनी है। तो सीने को देख के हमें प्लेटें डालनी है, उसी प्लेटों से ही हमारी फिटिंग आती है। और गले की चौड़ाई भी जैसे मैंने आपको बताई है 2.5 इंच की, तो 2.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे। तो आज मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि प्लेटों के बारे में, और तीरा कहाँ से कैसे लगेगा। तो आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपको कम सीना है तो कम कम प्लेटें डालनी है, यहाँ पे चौड़ाई कम रखनी है। अगर आपका भारी सीना है तो आप गहराई में प्लेटें डालें तो पफ अच्छा बनेगा। तो ठीक है, अब मैं आपको कटिंग करके भी बता दूं। और अगर आपको सादा ब्लाउज की कटिंग नहीं आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल में देख लें। सादा ब्लाउज मैंने बहुत आसान और सरल तरीके से बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी जो चेस्ट है वो 36 है, 18 इंच है, ये 18 इंच है इस तरीके से। और इसकी जो शोल्डर है वो है, देखिए यहाँ पे शोल्डर 13 इंच के हो रहे हैं, 13 इंच के शोल्डर है। और इसकी जो लंबाई है, यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो 12 इंच की है। अब कपड़े को हम डबल कर लेंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जैसे हमारी चेस्ट है 18 इंच, तो देखिए 18 इंच पे डबल करके कपड़े को निशान लगा लिया हमने, ये निशान डबल है। अब हम यहाँ पे गुंजाइश रख लेंगे, 3 इंच गुंजाइश रखेंगे, क्योंकि बाद में हम इसको ढीला कर सकते हैं, मोटे हो जाएंगे तो गुंजाइश जरूरी है। हमेशा मैं आपको कहती हूँ गुंजाइश रखा कीजिए। तो इसको देखिए हमने डबल करके कटिंग कर लिया है। अब इसको हम इस तरीके से डबल करेंगे लंबाई में, क्योंकि पीछे की जो लंबाई है वो हमारी 12 इंच की है, तो उसमें हम 1 इंच लंबाई बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए 12 इंच की लंबाई है, तो 13 इंच की ले लेंगे, सिलाई में जाएगा। और शोल्डर हमारे 13 इंच थे तो 13 का हम आधा करेंगे। तो यहाँ पे हमें शोल्डर लेने हैं 13 का आधा, 6.5 इंच, 6.5 इंच शोल्डर लेंगे। जैसा ब्लाउज है उसी के बराबर रखनी है हमें। और आर्मल लेंगे हम यहाँ पे 6 इंच, क्योंकि ये शोल्डर है वो थोड़े से नीचे की साइड है, क्योंकि जिसका ये ब्लाउज है उसको चढ़े हुए शोल्डर पसंद नहीं आते, वो नीचे की साइड ही रखते हैं शोल्डर। तो उसी के नाप का हम ब्लाउज बना रहे हैं। तो देखिए 6 इंच तो मैंने आर्मल लिए, 6.5 इंच शोल्डर लिया है।
अब यहाँ पे हम गोलाई का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए आधा इंच है और मैंने यहाँ पे गोलाई का निशान लगा लिया है और यहाँ पे 2.5 इंच की हम गले की चौड़ाई लेंगे। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा लूँगी और यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाने के बाद कटिंग कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे पीछे का पल्ला कटिंग कर रहे हैं और इसको रखेंगे आगे की साइड, लेकिन उसकी लंबाई हम पीछे से आगे की लंबाई हमें 2 इंच ज़्यादा लेना है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपको आगे की लंबाई ज़्यादा लेनी है, क्योंकि कुछ लोगों का पल्लर छोटा हो जाता है तो उनके समझ में नहीं आ रहा है कि ये देखिए मेरा पीछे का जो पल्लर है वो यहाँ तलक आ रहा है, यहाँ तलक आ रहा है, क्योंकि उनके समझ में नहीं आता है कि हमें आगे की लंबाई बढ़ानी है। जैसे हमने पीछे की बढ़ाई है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पीछे की बढ़ाई है हमने 1 इंच, आगे की हमें पीछे के पल्लर से 2 इंच बढ़ानी है। यहाँ पे देखिए मेरा ये पीछे का आ रहा है, अब इससे हमें 2 इंच ज़्यादा लेना है इस तरीके से। अगर हमारे तीरे की लंबाई आगे के पल्लर की ज़्यादा लंबाई हो रही है तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, इसको हम कैसे सही करेंगे तो वो मैंने फिटिंग में बताया है कि किस तरीके से हमें इसको सही करना है, तो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 इंच लंबाई पीछे के पल्लर से आगे के पल्लर की 2 इंच लंबाई मैंने ज़्यादा ली है, क्योंकि इसमें हम प्लेटें डालते हैं, तीरा लगाएंगे इसलिए। अब हम यहाँ पे आरो मल की भी कटिंग कर लेंगे। आरो मल कट गए, अब पीछे का हटा देंगे। तो मैंने पीछे के बराबर आरो मल की कटिंग की है। अभी मैं यहाँ पे इस तरीके से आधा इंच आगे वाला जो पल्लर है यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब देखिए मैं आपको सबसे आसान और सरल तरीका बता दे रही हूँ। देखिए इसका जो तीरा लगा हुआ है उसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी जो तीरे की ये जो लंबाई है इस तरीके से नाप लें। तो देखिए यहाँ पे 3 इंच है, तो 3 इंच है तो हम यहाँ पे रख लेंगे नीचे का तीरा 4 इंच का इस तरीके से। तो एकदम सिंपल है, जिसका जैसा तीरा लगा हुआ है छोटा तो छोटा ही लगाएंगे इस तरीके से। तो पहले देखिए हमें क्या करना है, आगे की गले की कटिंग कर लें। तो आगे की जो गले की चौड़ाई है वो 2.5 इंच की है और गले की लंबाई 6 इंच। आप ज़्यादा रखना चाहें 7 इंच की लंबाई तो 7 इंच की भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 6 इंच की गले की लंबाई ली है और 2.5 इंच की चौड़ाई। अब तीरे का देखिए जैसे मैंने आपको बताया है कि जो हमारा ये ब्लाउज है तो इसका हम यहाँ से तीरा नाप लेंगे। यहाँ पे जो तीरा है वो मेरा नीचे 3 इंच की लंबाई है, तो मैंने यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे हमें 4 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे रखेंगे हम 3 इंच, क्योंकि ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। और वैसे भी मैंने बहुत कटिंग बताया है तीरे के ऊपर, तो जैसे मैं आपको कह रही हूँ जो मेरी ये वीडियो उसके नीचे मेरे चैनल का नाम आ रहा है तो आप उसमें देख लें। तो देखिए मैंने गोलाई में कटिंग कर दी है और ये तीरा है। अब देखिए आप तीरा समझ गए ना मैंने कैसे निकाला है। ये मैंने बहुत आसान और सरल तरीके से बताया है। जिसका जैसा ब्लाउज है, जैसे ये तीरा लगा हुआ है तो देखिए यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो 3 इंच की है, तो मैंने यहाँ पे 4 इंच रख लिया। और पीछे का तो आपको 1 इंच कम करना है। यहाँ पे जो मेरा पीछे वाला है यहाँ पे मैं 1 इंच कम करूंगी। तो जैसे यहाँ पे मैंने 4 इंच रख लिया, 3 इंच की लंबाई थी तो 4 इंच रख लिया। अब यहाँ पे मैं 3 इंच रख लूंगी तो इसी के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते, देखिए यहाँ पे जो हमारा निशान है वो यहाँ पे 12 इंच पे आ रहा है, तो ये बराबर है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं तीरे को। अब यहाँ पे मेन प्लेट है कि प्लेट हमें कैसे डालनी है, तो वो भी मैंने आपको बताया कैसे डालनी है, कम कम डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो फिटिंग का कपड़ा है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 इंच है, यानी 18 इंच की चौड़ाई है, तो 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब उसके बाद हम इसको आधा कर लेंगे 9 इंच का, तो 4.5 इंच पे यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको आधा नहीं आ रहा है तो इस तरीके से जो फिटिंग का कपड़ा उसको छोड़ के इस तरीके से
डबल करके यहाँ पे कट लगा लूँ। ये देखिए यहाँ पे जो मेरा ये फिटिंग का कपड़ा है उसको छोड़ दिया है और मैंने ये बीच में प्लेट का कट लगा लिया। अब यहाँ पे हम 2 इंच रखेंगे इस तरीके से और इसका जो निशान है टक्स का वो हमारा रहेगा 9 इंच पे। 9 इंच पे टक्स का निशान रहेगा और इसी के बराबर हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और देखिए तीनों प्लेट मेरी ये शेप में आ रही है तो इसी के बराबर हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये हमारी बिल्कुल सही प्लेटों का निशान लग गया। और पफ कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको बताया समझाया है कि हम इसमें थोड़ा पतला पतला सिलाई लगाएंगे क्योंकि सीना नहीं है। अगर सीना रहेगा तो हम इसको गहराई में सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा पीछे का हो गया और ये हमारा आगे का। तो मेन चीज मैंने आपको बता दी है कि पफ हमें कैसे बनाना है। सीना नहीं है तो हम इसमें पतली पतली सिलाई लगाएंगे, ज्यादा गहराई नहीं लेंगे। नीचे की प्लेट भी हम इसको डबल करके आधा इंच की लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे इसको क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा पफ नहीं रखना है क्योंकि जिसका हम ये ब्लाउज बना रहे हैं उसका सीना नहीं है। तो अब इसी के बराबर हमारा ये साड़ी का कपड़ा है, इसको रख लेंगे और कटिंग कर लेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।